Hi students, my name is Neha and I am going to teach you the subject of fundamentals of banking for your FY BCom. ठीक है? According to the new education policies, आप जानते हो कि BCom के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सारे सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस आए. ठीक है? सो वैसे ही बैंकिंग में भी काफी चेंजेस आए हैं. गुड न्यूज ये है कि आपका सिलेबस बहुत ज्यादा कट शॉर्ट हो गया. मतलब पहले जब बीकॉम के एग्जाम्स लोग देते थे तो इतने बड़े बड़े चैप्टर्स उनको आंसर्स उनको लिखने पड़ते थे, बहुत ज्यादा हैंड पेन हो जाता था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता था. राइट, यहाँ पे द सिचुएशन हैज चेंज ना. बैंकिंग के सब्जेक्ट में हमको सिर्फ 4 चैप्टर है. ठीक है, तो 4 चैप्टर कौन से अपन देखते हैं. सबसे पहले इज एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग. ओके, देन प्रोसीजर फॉर ओपनिंग एंड ऑपरेटिंग ऑफ डिपॉजिट अकाउंट. बेसिक सी बात है, हम सबका बैंक में अकाउंट होता है, सेविंग्स अकाउंट, सैलरी अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट. तो वो सारी चीजों के बारे में हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है. थर्ड चैप्टर इज लेंडिंग प्रिंसिपल्स एंड बैलेंस शीट ऑफ अ बैंक. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. एंड फोर्थ इज योर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, मतलब चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, ये सारी चीजों के बारे में फोर्थ चैप्टर में पढ़ना है हमें. ओके, तो अभी अपन डिटेल में एक एक करके कंटेंट देखते हैं. बट कंटेंट में बढ़ने से पहले आई वांट टू मेक एन अनाउंसमेंट. हम हमारे लेक्चर स्टार्ट करेंगे वेडनेसडे से. ठीक है, तो वेडनेसडे को रोज आपको एक लाइव लिंक मिलेगी जिस पे आपको क्लिक करना है. एंड एवरी डे हम 1 घंटे का लेक्चर करेंगे फॉर द सब्जेक्ट ऑफ बैंकिंग. हमारा पूरा अटेम्प्ट रहेगा कि अंटिल द एंड ऑफ अक्टूबर हम आपका पूरा सिलेबस खत्म कर दे. ओके, स्टे ट्यून्ड, वी विल चेक आउट द कंटेंट्स. ठीक है, ये देखो, सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग. उसमें दिया है इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ अ बैंक. बैंक एग्जैक्टली क्या होता है, बैंकर कौन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैंक, डेफिनेशन ऑफ बैंक. उसमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ बैंक, जैसे बैंक इज अलाउड टू लेंड मनी, बैंक इज ऑल्सो अलाउड टू बोरो मनी. मतलब बैंक देखो, अलग अलग बैंक से भी पैसा बोरो कर सकती है, आरबीआई से भी बोरो कर सकती है. वैसे ही अपना पैसा वो अलग अलग बैंक्स को भी दे सकती है, आरबीआई को भी दे सकती है, और कॉमन पीपल लाइक यू एंड मी हमको भी दे सकती है. वो सारी चीज में इसमें आएगी. ठीक है. देन बैंक की ओरिजिन, बैंक एग्जैक्टली पिक्चर में आई कैसे. पहले के जमाने में ऐसा कुछ बिल्डिंग था जिसको बैंक बोला जाता था, या कुछ साहूकारी की सिस्टम थी, वो सब कुछ इसमें कवर होगा. ओके, एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग इन इंडिया. इंडिपेंडेंस से पहले कैसा सिस्टम था, ब्रिटिश लोगों ने कुछ नए इनोवेशंस किए थे, कैसे उन्होंने यहाँ पे वो सिस्टम को लाया था. फिर उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस, उसके बाद हमने उसमें क्या क्या चेंजेस लाए, स्टेट और सेंट्रल को साथ में रखा या डिवाइड किया, सारी चीजें इसमें आएगी. ठीक है. उसके बाद है जस्ट अ मिनट, हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम. इसमें बेसिक आपके कमर्शियल बैंक्स मतलब क्या, योर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ऑल ऑफ दीज आर योर कमर्शियल बैंक्स. देन कम्स योर कोऑपरेटिव बैंक्स. आपने कभी ऐसे पत संस्था वगैरह का नाम सुना होगा, वो इसके अंडर आता है. ठीक है. एंड देन इज योर आरआरबी विच इज योर रीजनल रूरल बैंक. एंड देन आपके प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस. ओके, ये सारी चीजें कवर करेंगे हम चैप्टर नंबर 1 में. ओके, now let's take a look at chapter number 2. now ये अच्छा थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है. सबसे पहले इसमें सारी बेसिक चीजें आएगी कि आपको अकाउंट ओपन करना है तो कैसे करोगे. इमेजिन करो कि आप मेरे पास आए हो, मैं बैंक हूँ, आप मेरे पास आए हो अकाउंट ओपन करने को. तो सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्म फिल आउट करने को दूंगी. उसमें आप आपका नाम लिखोगे, फोन नंबर, आधार कार्ड, एड्रेस, उसको बोलेंगे KYC, नो योर कस्टमर. फिर वो मिलने के बाद मैं काफी सारे वेरिफिकेशन करूंगी आपके कि आप एक अच्छे बैकग्राउंड से हो या नहीं, आप एक क्रिमिनल तो नहीं हो जो हमारे बैंक में अकाउंट ओपन करके कुछ फ्रॉड कर दोगे. ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो है ये अकाउंट ओपन करते वक्त हम करते हैं. एलिजिबिलिटी, KYC, एप्लीकेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अभी एलिजिबिलिटी का मतलब क्या है, आपको कोई एक स्पेसिफिक एज का होना पड़ता है तब आपको बैंक में अकाउंट ओपन करने को मिलता है. राइट, even though you are a minor at that time also you can open an account, but उसके लिए फिर अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. ठीक है, वो सारी चीजें अपन चैप्टर 2 में पढ़ेंगे. अभी डिपॉजिट अकाउंट आपने ओपन कर लिया, अभी उसको यूज कैसे करेंगे, अमाउंट डिपॉजिट करना, कुछ अमाउंट विड्रॉ करना, ये सारी चीजें, कौन से फंक्शंस, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड
इन योर 2.3। फिर अभी एफडी एंड आरडी, दो बेसिक बैंक अकाउंट्स, ठीक है। फिर अकाउंट बंद कैसे करना, अकाउंट का ट्रांसफर कैसे करना, अगर जिसका अकाउंट है वो इंसान की डेथ हो जाए उसके बाद क्या प्रोसीजर होगी, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस चैप्टर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 3 which is your lending principles and balance sheet of a bank। अभी बैंक किसको कितना पैसा देंगी ये कैसे डिसाइड करेंगे? ऑब्वियसली बात है, जिसको पैसा दे रहे हो उसका आप नेटवर्थ देखोगे, उसका सिबिल स्कोर देखोगे, बहुत सारी चीजें हैं, राइट। तो वो सब अपन चैप्टर 3 में कवर करेंगे। लेंडिंग के प्रिंसिपल्स, बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी, बैंक की लिक्विडिटी, एवरी सिंगल थिंग विल बी कवर्ड हियर। क्रेडिट सोर्स, क्रेडिट ब्यूरोज, एवरीथिंग, सिबिल जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। एंड 3.6 में हमारा सेकंड पॉइंट, बैंक का बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। आपने 12th में बहुत सारे अकाउंट्स में बहुत सारे बैलेंस शीट बनाए होंगे, नॉर्मल कंपनी का बैलेंस शीट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का बैलेंस शीट, राइट। तो वैसे बैंक का बैलेंस शीट बनाते वक्त क्या क्या रूल्स कंसिडर करने हैं? अकाउंट्स में योर जॉब इज टू क्रिएट द बैलेंस शीट, but in this subject you will understand the theoretical points, what exactly to consider, how exactly to consider while making the balance sheet। तो ऐसा नहीं कि आपको बैलेंस शीट क्रिएट करना है, बैलेंस शीट क्रिएट करने के क्या क्या रूल्स है बस वो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। कंप्लीट थियरी, द एंटायर सब्जेक्ट इज थियरी एंड आई एम गोना मेक श्योर कि मैं पूरा सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बनाऊं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम थियरी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते हैं तो वी स्लीप या फिर इट गेट्स जस्ट रियली बोरिंग एंड वी डोंट वांट टू डू दैट। मेमोराइजेशन के भी टेक्निक्स आपको बहुत सारी बताऊंगी जिसके मदद से आपको रट्टा मारने के बजाय आप इजीली समझ के कॉन्सेप्ट को पूरा टेक्निकली लिख पाओगे। ओके, अभी बढ़ते हैं चैप्टर 4 के तरफ, जो हमारा लास्ट चैप्टर है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे कि मैंने बताया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स 3 टाइप के होते हैं, एक चेक, दूसरा बिल ऑफ एक्सचेंज, तीसरा प्रोमिसरी नोट। अभी ये तीनों के बारे में एकदम डिटेल में इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ देम, हाउ टू मेक देम, हाउ टू एंडोर्स देम, हाउ टू पे देम, अगर इनमें से कोई डिसऑनर हो जाता है तो क्या करेंगे, कोर्ट में जाके लीगल एक्शन ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ये सब कुछ हमारा कवर होगा चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है। वंस अगेन रिपीटिंग, हमारे लाइव लेक्चर्स फॉर द एंटायर सब्जेक्ट विल स्टार्ट कमिंग वेडनेसडे, 1 घंटा, ठीक है। वी विल हैव 4 सेशंस ऑफ बैंकिंग इन द एंटायर वीक। ओके, एक हफ्ते में आपके 4 सेशंस होंगे 60 to 90 मिनट्स के, और ऐसे करके हम अक्टूबर एंड तक आपका पूरा सिलेबस कवर करेंगे। एडिशनली बोनस थिंग, बिकॉज यू हैव वेटेड अंटिल द एंड ऑफ द वीडियो टू कंप्लीट इट, आपको एक बेस चीज मैं दे देती हूँ, मेरे तरफ से आपको स्पेशल नोट्स मिलेंगे एवरी चैप्टर एवरी पॉइंट, क्योंकि इनिशियली जब हम बुक ओपन करते हैं, बुक को पढ़ते हैं तो बोर हो जाते हैं कि कितना डिटेल में दिया है। मैं क्या करूंगी, हर एक पॉइंट को मस्त समराइज करके 2-3 लाइन में ऐसे मस्त नोट्स बना के आपको दे दूंगी, ठीक है। सो दैट विल बी अ बोनस फ्रॉम माय साइड। So once again stay tuned to our channel of AKCA, ठीक है। हम आपको वेडनेसडे से लाइव के लेक्चर्स के लिंक दे देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।